हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जब भी कभी रिक्रूटमेंट आता है, और जनरली मैं यहाँ पर ये बात जो डिस्कस कर रहा हूँ वो अलग अलग स्टेट्स के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके माध्यम से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आता है, तो उसमें इंटरव्यू में टीचिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो या किसी और अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के माध्यम से जब भी कभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट जारी होता है, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में टीचिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं टीचिंग को, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ कि टीचिंग ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है इंटरव्यू में। मैं इसलिए भी इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप जब वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उसके बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हैं या आपके जो पहले के भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो जिन कैंडिडेट्स ने पहले इंटरव्यू दिया होगा उनको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं टीचिंग क्या इंपॉर्टेंस रखती है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में। ठीक है, देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में टीचिंग आपकी होनी कंपलसरी है। और मैं ये टीचिंग कहाँ पर होती है जनरली बता दे रहा हूँ। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते होंगे तो वहाँ पर जनरली टीचिंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उस लोक सेवा आयोग के माध्यम से उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें टीचिंग कंपलसरी है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं टीचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो 5 मिनट की हो, 7 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन आपको टीचिंग वहाँ पर करनी पड़ती है। वहाँ पर एक डेमो टीचिंग का पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है उस इंटरव्यू में आपके लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अलग अलग राज्यों में जो भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की पोस्ट के लिए, वहाँ पर टीचिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अब ये आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि टीचिंग को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे टीचिंग को अपनी बेटर बनाकर वहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी कि देखिए, अगर आपकी टीचिंग बहुत इंप्रेसिव होती है, बहुत ही अच्छी होती है, तो आपने इंटरव्यू में बाकी कहीं भी कोई भी गलती की होती है छोटी मोटी, ठीक है, तो वो भी आपकी माफ हो जाती है। जो इंटरव्यू पैनल में मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो उन छोटी छोटी गलतियों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अगर आपकी टीचिंग इंप्रेसिव है और आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीचिंग को वहां पर परफॉर्म किया है। तो इसीलिए आप अपनी टीचिंग को इंप्रूव कीजिए। ठीक है, जो भी लोग फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाएंगे, या अभी आप देखते होंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इन फ्यूचर भी कहीं ना कहीं जो भी रिक्रूटमेंट आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, वहां भी जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, उनको भी ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगा। तो देखिए, अब टीचिंग के लिए आपको करना क्या है, ये मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5, ठीक है, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 टॉपिक्स बिल्कुल तैयार करने हैं टीचिंग पर्पज से। अगर आप 5 नहीं कर पा रहे हैं तो 3 टॉपिक्स आप जरूर करके जाइए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में होता क्या है कि कई बार ये देखा गया है कि जो बोर्ड में मेंबर्स होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि कोई 3 टॉपिक्स बताइए जो आप पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप 3 टॉपिक्स को बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और वो 3 टॉपिक्स आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम, आप चाहें तो अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि आप 5 टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं, तो आप 5 टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हैं अपनी टीचिंग के लिए, लेकिन मिनिमम 3 तो आपको करने ही है। ठीक है, तो अब वो 3 टॉपिक्स आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कि वो टॉपिक्स आपको किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको वो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो कंट्रोवर्शियल ना हो। काफी सारे, देखिए, हर सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो आप वो जबरदस्ती अगर वो टॉपिक्स आप चूज कर लेंगे, भले ही वो इजी हो, लेकिन वहां पर आपको पता है कि पहले से ही टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, या उसमें कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम बन सकते हैं, या उसमें कंट्रोवर्सी आ सकती है, उसमें इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप उन टॉपिक्स को स्किप करिए, वो टॉपिक्स आप प्रिपेयर मत करिए। आप वो टॉपिक्स उठाइए, मैं यहाँ पर सजेशन दूंगा, यूनिक टॉपिक उठाइए। यूनिक का मतलब जो काफी सारे कैंडिडेट्स जिसको छोड़ देते हो, या कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स क्या माने जाते हो कि हार्ड माने जाते हो। देखिए, टॉपिक हार्ड नहीं होता, आप उसको इंप्रेसिव बना सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज आपके पास अगर प्रॉपर टाइम है तो आप उनको प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। तो 3 टॉपिक्स आप ऐसे सेलेक्ट करिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और थोड़े यूनिक हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इंटरव्यू में क्या उसका बेनिफिट रहता है।
तो 3 टॉपिक्स आप बिल्कुल तैयार करें, ठीक है, और उन 3 टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। उसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करें। हो सकता है आपके घर में कोई मेंबर हो, उसको आप पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, कि और या फिर अगर आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं तो आप क्लास में भी उन टॉपिक्स को बार बार रिपीट करें और उसमें सारे के सारे जो भी क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जरूर तैयार। काफी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जनरल टॉपिक तैयार कर लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्रॉस क्वेश्चन की कोई तैयारी करके जाते नहीं है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि वहां पर क्रॉस क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं आप खुद से सवाल करिए कि इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, कहीं ये पूछ लिया तो क्या होगा। तो वो सारे क्रॉस क्वेश्चन जो भी उससे पॉसिबिलिटीज बन रही है, किसी भी पॉसिबिलिटी को आप छोड़िए मत। उन 3 टॉपिक्स की सारी पॉसिबिलिटी, सारे क्रॉस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, ताकि वहां पर कुछ भी आपसे पूछा जाए, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें। दूसरा आपको क्या करना है कि जब आपका इंटरव्यू वहां पर हो रहा होगा, ठीक है, तो टीचिंग के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर क्या करना है, टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करना है। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो टॉपिक का नाम आप जरूर वहां पर मेंशन करें। और इससे पहले आपसे पूछा भी जाएगा कि आप 3 टॉपिक्स दीजिए, 3 टॉपिक्स बताइए। तो जनरली होता है क्या है कि कई बार उन 3 टॉपिक्स में से बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, और कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा भी देखा गया है कि काफी सारे कैंडिडेट्स को लिबर्टी दे दी जाती है, फ्रीडम दे दी जाती है कि आप अपनी पसंद का कोई भी एक टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड मेंबर्स आपको अपनी तरफ से टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है, या जो 3 टॉपिक आप प्रिपेयर करके गए उनमें से टॉपिक दे रहे हैं। जनरली वो अपनी तरफ से नहीं देते, जो आप 3 टॉपिक तैयार करके जाएंगे उन्हीं में से एक टॉपिक देंगे, या फिर आपको इतनी लिबर्टी दे सकते हैं वो, ठीक है, कि आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक पढ़ाएं। तो वो पढ़ा आप तभी पाएंगे जब आप पहले से उसको प्रिपेयर करके गए होंगे। तो अगर आपने 3 टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर किया है तो आप उन 3 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक को वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर पढ़ा सकते हैं। अब जब भी आप पढ़ाने जाएं तो टॉपिक का नाम जरूर लिखें बोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद आप वहां पर क्लास का एटमोस्फेयर क्रिएट करें। काफी सारे स्टूडेंट नर्वस होते हैं, देखिए नर्वस होना स्वाभाविक है, लेकिन ये स्किल आपको डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये मान के चलना है कि वहां पर बोर्ड मेंबर्स नहीं बैठे हैं, वहां पर आपकी क्लास के स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं। तो काफी सारे क्या स्टूडेंट्स के साथ गलती क्या होती है, वो उनके दिमाग में बोर्ड मेंबर्स चल रहे होते हैं, उनको लगता है कि इनको तो सब कुछ आता है कि इनको क्या पढ़ाना है। तो ऐसी गलतियां ना करें, आप बिल्कुल ये मान के चलिए, बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाइए कि वहां पर वो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं। और देखिए स्टार्टिंग बिल्कुल एक इंप्रेसिव होनी चाहिए। जब भी आप टीचिंग स्टार्ट करें बहुत ही यूनिक तरीके से होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपके टीचिंग में इंटरेस्ट ले, ठीक है। तो अगर उनको इंटरेस्ट आया, ठीक है, देन वो आपको मार्क्स भी ज्यादा देंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूं आप उसको फॉलो जरूर करें। और दूसरा मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जितने भी साइंस बैकग्राउंड के या आर्ट्स बैकग्राउंड के ऐसे कैंडिडेट्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो टीचिंग के साथ साथ अपने 2 प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर करके भी जरूर जाएं। कई बार उनसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि आप प्रैक्टिकल को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। भले ही वो आपके पास वहां पर ऑपरेटर्स नहीं होगा, या जो भी आपको आवश्यक उपकरण चाहिए होंगे या सामग्री चाहिए होगी वो नहीं होगी, लेकिन आप इमेजिनेशन बेस पर आप एक इमेजिन करके वहां पर उनको एक्सप्लेन कर पाए कि इस प्रैक्टिकल में ऐसा होता है। तो 2 प्रैक्टिकल्स को भी आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाएं, जिससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उनको अच्छे से समझा सकें। ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूं जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, या फिर आर्ट्स में ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप टीचिंग वहां पर परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको वहां पर बिल्कुल क्लास का एटमोस्फेयर रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर वो बीच में बोर्ड मेंबर्स क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्रॉस क्वेश्चन को वहां पर जस्टिफाई करना है, ठीक है। जनरली होता है क्या है कि वो आपके टीचिंग को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, और जब आप पूरा टॉपिक पढ़ा देते हैं उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, कई बार बीच में भी कर देते हैं। तो आप उनको बिना नर्वस हुए बिल्कुल सही वे में आप उसको आंसर दीजिएगा, ठीक है। उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको अपनी बात को वहां पर जस्टिफाई करना होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वहां पर एक ये होती है काफी सारे कैंडिडेट्स की जब टीचिंग से, और एक चीज और है कि अगर उसमें कोई भी रिलेटिव आपको किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है वहां पर, या उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है और उसको आप डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से वहां पर उसको डायग्राम बोर्ड पे बनाइए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन वहां पर जाता है कि आपको डायग्राम की भी नॉलेज है, आप उसके माध्यम से उसको समझा पा रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आपके टॉपिक में ऐसी कोई भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जब आपकी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है तो काफी सारे कैंडिडेट्स एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक करके वहां पर चले आते हैं, वो बोर्ड पे जो भी कुछ उन्होंने लिखा होता है उसको इरेज करके नहीं आते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, आपको हर हाल में आप ही को वो इरेज करना है। और एक ये अच्छा प्रोटोकॉल भी माना जाता है कि अगर आप उसको इरेज करके आते हैं तो, अगर अदरवाइज वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है अगर आप उसको वहां पर इरेज नहीं करते हैं, ऐसे ही बोर्ड को छोड़ देते हैं तो, ठीक है। तो ये गलती भी मत कीजिएगा। दूसरा, 3 टॉपिक आपको जरूर तैयार करने हैं, मैंने आपको बता दिया, वहां पर नर्वस नहीं
नहीं होना है, और टीचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपने कोई छोटी मोटी गलतियां इंटरव्यू में की हैं या आप कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए हैं, लेकिन अगर आपकी टीचिंग इंप्रेसिव है, ठीक है, तो आप को वहां पर वो उन छोटी मोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हुए आपको वो वेटेज जरूर देंगे, ठीक है। और टीचिंग को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप 3 टॉपिक्स बिल्कुल पहले से डिसाइड करिए। टॉपिक्स का जो भी आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं उनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैंने आपको बताया ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करिए जो कैसे हो, यूनिक हो, और जिनमें आप पूरी कमांड रखते हो, ठीक है। और वो टॉपिक्स आपके यूजी और पीजी से रिलेटेड होने चाहिए। ये भी बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। काफी सारे कैंडिडेट्स 10th या 12th लेवल के टॉपिक लेके चले जाते हैं, ऐसे गलती मत कीजिएगा। वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके यूजी या पीजी क्लासेस से रिलेटेड होने ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, और उसको बार बार अपने घर पे एक डेमो टीचिंग भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। अपने घर के किसी मेंबर के साथ करिए या किसी स्टूडेंट के साथ करिए, ठीक है। उसको पढ़ाइए, उससे क्रॉस क्वेश्चन वो जो पूछ रहा है उससे बोलिए कि इसमें क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, या आप उसको क्रॉस क्वेश्चन सेलेक्ट करके दीजिए, वो पूछे, ठीक है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप चाहें तो मिरर की हेल्प ले सकते हैं टीचिंग के लिए। अगर आपको कोई मेंबर नहीं मिल रहा है तो आप मिरर के सामने खड़े होकर भी अपनी टीचिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू की बाकी तैयारी के लिए और इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले आपको दे चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखकर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।